कब तक चुप बैठे, अब तो कुछ है बोलना। कुछ तुम बोलो कुछ हम बोले। एक गाना हम सबने सुनी है। दोस्तों, वक्फ संशोधन विधेयक अधिनियम संसद से पारित हो चुका है। एक ऐसे समय पर जब अमेरिका 25% का टैरिफ भारत के सामानों पर लगा चुका है। और अब यह लागू भी हो चुका है। Tariffs that have now been slapped on India, the potential impact of Donald Trump's reciprocal tariffs on India could be significant, with a 25% tariff possibly reducing India's GDP by 0.72% approximately. क्या आप समझ सकते हैं कि जो टैरिफ हम पर लगाए गए हैं उससे एट प्रेजेंट भारतीय उद्योगपतियों का अथवा यूँ कह लीजिए भारत का कितना नुकसान हो सकता है? आप सुन के दंग रह जाएंगे। 60,000 करोड़ से अधिक का नुकसान हमारा हो चुका है। अब जब भी कोई ऐसी विषय आती है जिस पर चर्चा होना चाहिए तो सरकार का ध्यान होता है कि आपको एक ऐसे विषय की तरफ ले जाए जिसमें 2 भाग में पूरा देश बट जाए और उस पर चर्चा होने लगे। सरकार के अपने काम हैं, सरकार जैसे चाहे करे, लेकिन एक सवाल मेरे मन में बार बार आता है, अगर मान लीजिए आपने किसी को कुछ पैसे उधार दिए तो मांगेंगे आप उसी को जिसको आपने दिया है अथवा आप उससे मांगेंगे जिसको आपने दिया ही नहीं है? अब आप कहेंगे ये क्या बात है? सिंपल सी बात है, अगर भारत के लोगों ने वोट भारतीय जनता पार्टी को दी है, मोदी को देंगे, मोदी सरकार बनाई है, तो सवाल उनसे किया जाए या सवाल उनसे किया जाए जो अब इस दुनिया में है ही नहीं, चाहे वो नेहरू हो, चाहे श्रीमती गांधी हो, चाहे वो राजीव गांधी हो। दोस्तों, जब से ये सरकार आई, वास्तव में सरकार आने से पहले जब मोदी जी के स्पीच को हम सुनते थे हमें लगता था कि वास्तव में अच्छे दिन आएंगे, क्योंकि भाषण में इतना आकर्षण था, लेकिन सरकार के एक एक निर्णय भारत के लिए संकट पैदा करते गए। आप नोटबंदी को ले लीजिए, आज तक सरकार ने पता नहीं कितनी बातें की थी, लेकिन नोटबंदी से फायदा हुआ अथवा नुकसान ये किसी ने बताया ही नहीं। मैं उन मित्रों से भी कहना चाहता हूं कि आप भी सवाल करें, ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। भारत हम सबका है। भारत का मजबूत होने का मतलब होता है यहाँ के छात्रों का एजुकेशन अच्छा होना। भारत के मजबूत होने का मतलब होता है यहाँ के किसानों का स्थिति बेहतर होना। भारत के मजबूत होने का मतलब है हम सब सुखद जीवन की तरफ आगे बढ़ें। दोस्तों, उद्योग के क्षेत्र में हम पिछड़ते जा रहे हैं। हम वक्फ संशोधन विधेयक की चर्चा कर रहे हैं पूरे भारत में, जबकि सच्चाई क्या है कि अमेरिका ने जो निर्णय लिया है उससे हजारों हजार करोड़ का हमारा नुकसान हो चुका है। अब सवाल ये है कि किस प्रकार से चारों तरफ से यहाँ का नागरिक जकड़ता जा रहा है। दोस्तों, आपको जान के आश्चर्य होगा, आप अगर लोन ले लेते हैं किसी बैंक से तो बैंक आपको कहेगा 10 साल में आपको देना है, लेकिन आपको कितने दिन में देना है ये बाद में पता चलेगा। आप जब बैंक का लोन 7%, 8% पर लिए हैं, उनसे पूछिए कि वो कितना % हो चुका है। विषय केवल ये है कि सरकार अपने बचाव में कुछ पासा फेंकती है और हम सब उलझ के रह जाते हैं, जबकि हमारी कोशिश होनी चाहिए डट कर हम सरकार से सवाल कर सकें। हो सकता है वक्फ बोर्ड विधेयक जो आए हैं उसके कुछ फायदे भी हों, लेकिन क्या उसके नुकसान नहीं होंगे? भारत तब तक मजबूत कैसे हो सकता है जब तक यहाँ के सब लोग एक साथ मिलकर के भारत को अपना न माने। अगर सरकार सदैव उनमें बैर पैदा करती रहे, सदैव उसमें विवाद पैदा करती रहे, सरकार का काम आसान हो सकता है, लेकिन भारत का नागरिक क्या महंगाई से मुक्त हो गया? ये सरकार इसलिए आई थी कि महंगाई से मुक्ति मिली। सरकार इसलिए आई थी कि अच्छे दिन आएंगे, आए। सरकार काले धन लाने वाली थी, काला धन आया। देश का नागरिक पिसता जा रहा है, जो भी सक्षम है वो देश छोड़ करके बाहर जा रहा है। क्यों? अगर अच्छे दिन आए तो लोग तो नहीं जाने चाहिए। हमें देश मजबूत दिखाई दे रहा है, जबकि एक बार मूल्यांकन किया जाए कि भारत में पहले की सरकारों में कितना लोन था भारत पर और आज कितना लोन है, तो आपको पता चलेगा कि कई गुना लोन बढ़ गए। हमारे से कई तरीके के टैक्स लिए जाते हैं। बैंकों में पैसा रखिए तो पहले कुछ ब्याज मिल जाते, अब तो इतने सर्विस टैक्स लग चुके हैं, इतने तरह तरह के वसूली हो चुके हैं, तो हम केवल वसूली देने के लिए बचे रह गए हैं। हाँ, सरकार हमें रोजगार दे ना दे, सरकार से हम सवाल नहीं कर सकते,
सरकार से मेरा कोई दोष नहीं है, लेकिन अब सवाल करनी मजबूरी बन रही है। 11 साल पार करने को हम है अपने इस प्रधानमंत्रित्व के काल में, लेकिन कोई भी समस्या का समाधान और निदान नहीं दिखता। हाँ, कुछ लोग लाभार्थी हो सकते हैं जिनका भला हुआ होगा। ज्यादातर लोग की स्थिति दिन पर दिन बदतर होती जा रही है। निरंतर उनके आय में गिरावट आ रही है और व्यय में सुरसा की तरह मुंह खुलता जा रहा है। इसलिए दोस्तों, आंखें खोलिए। आप सबसे निवेदन करता हूँ, सरकार के विरुद्ध नहीं, किसी दल के सपोर्ट में नहीं, लेकिन अपने हित के लिए आंखें खोल लीजिए, वरना आपकी भक्ति भारी पड़ने वाली है। नोटबंदी काल में आप अपने पैसे नहीं ले सकते। दुनिया के किसी देश में ऐसा न हुआ होगा। चल रहा है, बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, अच्छा चले। आज अमेरिका के सामने हम घुटने टेक चुके हैं। बहुत से देशों ने अमेरिका को मुंहतोड़ जवाब दिया है। आप देखिए ना, छोटे छोटे देश ने अमेरिका को साफ साफ जवाब दिया है, लेकिन हम सरेंडर कर चुके हैं। पहले हमारे संबंध पाकिस्तान से खराब थे, लेकिन अब बांग्लादेश से भी हमारे संबंध बहुत अच्छे नहीं है। आंखें खोलिए और कुछ बोलिए, क्योंकि भारत आपका है और इसी भारत में हम सबका भविष्य है। अगर हम आंखें बंद करके सरकार पर मौन रहेंगे, आपने देखा होगा कितना बड़ा आंदोलन यूपीए 2 में, क्या निकला नतीजा, क्या फायदा मिला? एक भी लोग दोषी नहीं पाए गए। अगर मेरी बातें अच्छी लगे तो भी कमेंट अवश्य करिएगा और बुरी लगे तो भी करिएगा। हाँ, गाली मत दीजिएगा, क्योंकि गाली देने से कोई फायदा नहीं है, ना आपका न मेरा। अगर आंखें खोलने आप भी और हम भी, तो हम सबका भला हो सकता है। वैमनस्य पैदा हो समाज में किसी भी रूप में, से ना तो आज तक किसी समाज का भला हुआ है। हाँ, सच्चाई ये है कि जब जब वैमनस्य पैदा हुआ तब तक हम गुलाम बने। चाहे मुगलों के शासन को ले लें, चाहे अंग्रेजों के शासन को, तो हम गुलाम ही बने। कहीं हम गुलामी की तरफ तो नहीं बढ़ रहे हैं। गुलामी चाहे मानसिक हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो, गुलामी तो गुलामी होती है ना। आशा है हमें आंखें खोलनी चाहिए और आप खोलेंगे।